हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी और मेरी थोड़ी सी ना छीना झपटी चल रही है, क्योंकि इनका जो पर्स है ना, मैं ले रही थी और ये मेरे को आज ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो मेरे से बोल रहे थे, मेरे पास तो पर्स है नहीं, ना पैसा है उसमें। तो बस वही चेक कर रही थी। और इसके बाद देखिए, ये तो गए अपना पर्स लेके बाहर और यहाँ पे बच्चे अभी खेल ही रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती, क्योंकि मैं तो तैयार हो गई थी। तो मैंने अपना बस थैला पकड़ा और अपनी चुन्नी डाली, मास्क लगाया, हो गई रेडी। तो देखिए, जब मैं आई ना आंगन में बाहर पीछे, तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी कि मेरे कपड़े तो उठे ही नहीं है अभी, कपड़े वहीं पड़े थे आधे। तो यहाँ मैंने इनसे बोला रुको, तो देखिए गेट खोल के ना सीधे बाहर थे जाने के लिए। तो मैंने बोला इनसे रुको, पहले मैं कपड़े अंदर रख के आती हूँ। तो इसके बाद देखिए गाइज, मैंने जो सारे कपड़े थे रखे अंदर और ताला लगाया। फिर मैं पता है कुछ और भूली थी, फिर दोबारा से लेने गई, फिर दोबारा आई बाहर और फिर लगाने लग गई अपना ताला। और बच्चे यहाँ पे देखिए मस्ती मजाक कर रहे हैं, अपना खेलना वगैरह। पीहू है, हिमांशु है, कृष्णा है। तो बस देखिए, हमारा ताला भी लग गया और अब हम लोग चल दिए बाहर की ओर। तो हमारे साथ साथ बस पीहू, हिमांशु भी हैं और पीछे से आ रही है बानी। और इसके पापा, जैसे मैंने दिखाया था, गेट पे थे पहले ही। तो देखिए, ये लोग चल दिए पैदल पैदल अपना और हम भी चल दिए इनके पीछे पीछे। तो मैं और कृष्णा साथ में थे, वानी और इसके पापा एक साथ में। इसके बाद देखिए, हम थोड़ा सा पैदल चले। इसके बाद हमारे उधर पड़ता है एक चौराहा, तो वहाँ से हमें मिलता है जाने के लिए ऑटो। तो हम बस ऑटो में बैठे और ऑटो में ना थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी, मतलब जगह नहीं हो रही थी, कमी हो रही थी। तो चलिए बाहर का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। और बाहर देख सकते हैं जाम कितना हो रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये पड़ता है रेलवे स्टेशन का। और रेलवे स्टेशन में आप लोग को पता ही हो सकता है कि भीड़ कितनी होती है। और इसके बाद देखिए, मैंने कहा चलो मैं अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं और कृष्णा देखिए एक साइड बैठे हुए, और कृष्णा को बहुत मज़ा आ रहा है जाने में और खुश भी बहुत हो रहा है कि आज हम अपने मनपसंद जगह जा रहे हैं। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आया वैसे यहाँ जाने पर। तो देखिए गाइस, बस हम ऑटो से उतरे और फिर यहाँ से ना थोड़ा पैदल चलेंगे। तो ये जो मार्केट अभी मैंने दिखाई साइड में, उस साइड में दिख रही है। तो ये है तिब्बती मार्केट और यहाँ पैदल ही पैदल चलेंगे। इसके बाद देखिए गाइस, जहाँ हमें जाना है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड महोत्सव। तो ये यहाँ पे उत्तराखंड का जो मेला है ना, वो लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। और इस मेले में काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के लिए झूले, सामान, बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई है। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ है क्या क्या चीज़ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक साइड से ना चालू करेंगे, क्योंकि पूरे में था वैसे तो मेला, मगर हम एक साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी प्रदर्शनी जो है ना, वो लगी हुई। इसमें सारे सामान मिल रहे हैं आपको, कपड़े से लेके दाल, पहाड़ी दालें देखिए कितनी सारी, कपड़े देखिए, और सूट हो गया, गरम सूट हो गया, साड़ी, ये सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, कोट, अचार। तो सब ये उत्तराखंड की ही चीज़ें मिल रही हैं इसमें। और हाँ, राजस्थान से भी आए थे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने अपने, तो वो खाने पीने का लगाने आए थे और राजस्थानी कपड़े ही मिल रहे थे। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे एक साड़ी ना बहुत पसंद आई थी, ये जो ग्रीन वाली थी। तो ये नेपाल की साड़ी है और नेपाल ही लोग की, जो नेपाली लोग होते हैं वही बेच रहे थे। तो मेरे को बहुत पसंद आई वो साड़ी। मगर जब साड़ी के मैंने रेट पूछा ना, तो काफ़ी महंगी लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो वो साड़ी कम से कम नहीं तो 2000 रुपये की थी। तो मैंने कहा इतनी महंगी साड़ी अभी क्यों लेनी है करके, कुछ है भी नहीं तो इस क्यों ले करके। इसके बाद देखिए गाइज, आगे आए तो यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक का सामान है। तो जितने भी आप ये टॉप्स देख रहे हैं ना ऊपर, तो ये सारे रेंज के थे, 50 के थे, 80 के थे, 100 के थे। मतलब छोटा लोगे तो कम का, उससे थोड़ा बड़ा थोड़ा महंगा, इस तरह से थे। तो यहाँ पे वानी बता रही है आप लोग को हम कौन से मेले में आए हैं। पता नहीं किस चीज़ का मेला लगा है, बट लगा है। अरे उत्तराखंड महोत्सव का मेला है। हाँ, उत्तराखंड महोत्सव का मेला लगा है देहरादून के अंदर। तो पलटन यहाँ बाजार में। बहुत ही बड़ा है, पलटन बाजार के अंदर। ठीक है, ये परेड ग्राउंड है, बट कोई भी परेड ग्राउंड के नीचे। परेड ग्राउंड के अंदर, परेड ग्राउंड कब होगा? ये तो सूट पूछ के अच्छा, परेड ग्राउंड के अंदर वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी सामान जो है ना देखने में लगा हुआ है, इसको भी काफ़ी सामान अच्छा लगा था। और सामान वाकई में यहाँ पे ना अच्छा भी था, रेट भी कम थे। बस हाँ, कपड़ों के रेट बहुत महंगे थे, हम लोग को कपड़ों के ही महंगे लगे। बाकी कॉस्मेटिक का सामान तो कुछ भी लो
जो रेट बाहर मिलता है वही रेट यहाँ पे मिल रहा था। तो देखिए फिर दोनों जने थोड़ा कुछ बता रहे हैं आपको। यहाँ आपको A to Z सारे सामान मिल जाएंगे हाँ, इन हाई A रेट। to Z इन सारे हाई सामान रेट मिलेंगे, मगर A to Z के जो बीच में आता है वो सब नहीं मिलेंगे। तो देखिए फिर हम लोग गए थोड़ा सा ग्राउंड की ओर और यहाँ पे पूरा खाली खाली था, बाकी चारों तरफ यहाँ कपड़े थे। तो जो सूट आप लोग को एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, मैंने इसके रेट पूछे थे तो ये 1500 का था। मतलब कपड़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई थे और बाकी सामान तो ठीक मिल रहा था यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा था, ग्राउंड भी खाली खाली था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो बच्चे मतलब आराम से घूमा, आराम से बच्चों ने इंजॉय करा काफ़ी, और मेरे को भी अच्छा लगा क्योंकि मेला जो है ना, हम खाली साल में 1 या 2 बार ही तो देख पाते हैं। तो ये मेला बिना मतलब वैसा हो गया कि बिना कोई त्योहार के मेला देखा हमने, तो ये चीज़ हो गया है। तो हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे, और एक-एक सामान हम लोग बड़े उससे देख रहे थे कितने का मिल रहा है, और मैं कितनों के ना मैंने रेट भी पता करे। जैसे इधर मेरे को एक सूट अच्छा लगा था, फिर यहाँ पे हमने जो ये रखे हैं देखिए, यहाँ से हमने क्लचर वगैरह लिए हैं। तो क्लचर के रेट भी बहुत सस्ते थे, मतलब इतने महंगे मुझे क्लचर नहीं मिले हैं। क्लचर लिया और चाकू वगैरह लिए, चम्मच लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं वैसे, मतलब जो हमें ठीक लगा कि हाँ इनके रेट ठीक है मार्केट जैसे, तो हमने वो सब लिए। और ये पर्स देखिए, यहाँ पर्स के रेट भी मैं पूछ रही हूँ, तो ये पर्स जो था सबसे कोने वाला वो 800 का था, बीच वाला 350 का, उससे उधर वाला 200 का। और बाकी देखिए यहाँ सामान जो लगे हुए हैं सारे, कोई 10 के, कोई 20 के, कोई 30 के, मतलब काफ़ी अच्छा था सामान। तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया, और लेने वाले आराम से ले भी सकते हैं। बस कपड़ा खरीदने में थोड़ा सा महंगा लगा मेरे को, तो कपड़े तो मैंने एक भी नहीं लिए यहाँ से। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे सही लगी वो मैं लेके सारे आ गई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक पर्स अच्छा लगा था, तो ये पर्स था 300 का, छोटा सा था मगर अच्छा लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया, मैंने रख दिया। मैंने कहा एक ही कलर था क्योंकि मुझे कलर चाहिए था दूसरा। इसके बाद देखिए गाइज, हम लोग ने यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पॉपकॉर्न खरीदने, क्योंकि बच्चों को ना घूमते घूमते थोड़ा सा भूख लग गई थी। तो ये अपने सॉक्स दे रहे हैं, तो हमने इनसे बोला आप सॉक्स देखो, हम लोग चलते हैं पॉपकॉर्न खरीदने के लिए। तो बस मैं, कृष्णा और वानी, हम तीनों ही गए हैं पॉपकॉर्न खरीदने, और इनसे पैसे लिए। और देखिए यहाँ पे हमने खरीदे पॉपकॉर्न, तो ये 30 रुपये का है छोटा सा। इससे बड़ा अगर आप लेते बकेट तो 50 का था, तो हमने छोटा ही वाला लिया है, बड़ा नहीं लिया है क्योंकि बच्चे अभी और कुछ खाने को बोलते, इसलिए छोटा वाला ही हमने लिया है। इसके बाद देखिए फिर हम लोग जा रहे हैं इन्हीं के पास, क्योंकि ये तो अपना जो सॉक्स है ना वो खरीद रहे थे। फिर हम लोग को देखिए ऊँट भी दिखा, हमने ऊँट देखा, मतलब इस मेले में ऊँट भी था, बहुत बच्चों ने सवारी करी थी। और इसका जो टिकट था शायद 100-200 के आसपास ही होगा, क्योंकि हमने ऊँट का टिकट मालूम नहीं किया था कितने का है। बाकी यहाँ पे हम लोग ने बस सॉक्स खरीदे और हम लोग आ चुके हैं इस साइड में अब। तो पूरा मेले का राउंड हमने लगाया था यहाँ पे बच्चों के साथ, और देखिए आप लोग खाली कितना लग रहा है। नहीं तो मेला जो होता है ना हमेशा भरा हुआ ही, मैंने देखा है खूब घिच-पिच होती है, जगह नहीं होती पैर रखने की। मगर ये वाले मेले में तो हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया। अब ऊँट तक बताओ इसमें चल रहा है, तो जगह तो काफ़ी होगी। और यहाँ देखिए रिंग्स वाला है, मतलब इसमें रिंग मारने वाला था, जैसे कितने 100 के 8 रिंग दे रहे थे। तो ये सब बस बच्चों ने ये तो नहीं करा, हम लोग ने रेट पूछे थे सबके। और अब हम लोग जा रहे थे ना झूले की तरफ। ये देखिए सारे झूले लगे यहाँ पे, मतलब जैसे मेले में होते ना सारे झूले, वही यहाँ पे सारे झूले लगे थे। और यहाँ पे एक दुकान है, तो यहाँ हम लोग सब एक एक करके हमने सबके रेट पता करे कि कितने का क्या है। ये मैट वगैरह हो गई, ये बच्चों के खिलौने हो गए, मतलब ठीक मिल रहे थे। जो बच्चों को पसंद आया था तो वो कोई 150-200 के आसपास था, तो मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि बच्चे क्या है सामान दिलाते तो फिर तोड़ देते हैं, तो ये सब सामान मैं नहीं दिलाया इतना हमने, बस खाली हमने रेट पता करे। और देखिए यहाँ पे कृष्णा को ये भी पसंद आया था जिसमें से अभी दिखाया, तो वो शायद 120 का नहीं 130 का था, तो वो भी हमने रख दिया देख के। तो काफ़ी अच्छे सामान मिल रहे थे मेले में, और मतलब खरीदने वाले भी वैसे भी सब कुछ सही था। इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा सामान यहाँ पे देखा वेखा, और फिर अब हम जाएंगे झूले की तरफ, क्योंकि बच्चों को ये सामान देखते देखते ना झूला देखने का मन, झूला झूलने का मन कर गया था।
और झूले भी काफ़ी सारे थे, तो हमने ज़्यादा झूले तो नहीं झूले थे। यहाँ पे देख सकते हैं बस सारा सामान हम लोग ने पूछा और फिर हम लोग जाएंगे झूले की तरफ। और काफ़ी अच्छी शॉप थी ये, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जने थे बेचने वाले, बाकी सब खरीदने वाले थे, मुझे तो ऐसा लगा। और ये देखिए नाव वाला झूला, तो नाव वाला झूला ना बहुत तेज़ झूला था, इसमें तो झूलने में भी डर लग रहा था। तो हम लोग गए ये वाले बड़े वाले में, जिसको शायद हिंडोला झूला भी बोलते हैं। हमारे इधर तो मैं तो बड़ा वाला ही झूला बोलती हूँ, तो हिंडोला भी बोलते हैं कोई इसको। और इसमें बैठे थे हम लोग, मैं, वानी, कृष्णा तीनों। तो जो इसका टिकट था ना वो 100 रुपये का एक टिकट था, और जो नाव वाला था उसमें भी 100 का एक टिकट था। तो बस हम 3 जने बैठे तो 300 के हमारे टिकट हो गए थे। और ये नहीं गए थे, बस हम लोग ने ही मज़ा लिया झूले का। और जब भी हम लोग ना मेले जाते हैं तो झूला तो ज़रूर झूलते, ये नहीं झूलते, हम तीनों तो झूलते झूलते हैं। और इसमें बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया था, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी स्पीड में ना झूला चल रहा था और डर भी लग रहा था। तो देखिए जब हम झूले में बैठे थे तब तो देखिए लाइट बंद है अभी, जब हम उतरने लगे ना तो लाइट भी खुल गई थी, क्योंकि हल्का हल्का ना, मतलब हल्का क्या, अंधेरा वैसे होने लग गया था। वैसे भी आजकल 5 बजे जो है अंधेरा हो ही जाता है। तो यहाँ देखिए अभी तो बंद है लाइट, अब देखिए लाइट खुल गई है। तो अब हमारे नीचे उतर के देखिए, पहले कृष्णा आया, फिर वानी, फिर मैं, तो हमारा झूला भी हो गया झूलना। तो अब हमने कहा हमारा झूला तो हमने झूल लिया है, अब हम कुछ खाने में जाएंगे, मतलब हम खाना खाएंगे। तो खाना खाने से पहले कृष्णा वानी को ना ये शूट वाला दिखा, जिसमें एक गोली मारो तो मतलब एक बैलून फूटता है, तो यही सब था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने यहाँ पे निशानेबाजी करी, और इसमें 50 के 8 थे शायद निशाना। तो 4 बानी ने, 4 कृष्णा ने, इस तरह इन लोगों ने मारे हैं। और सारे निशाने इन्होंने अच्छे से मारे, कृष्णा का सारे निशाने, मतलब बैलून फूटा था। मतलब इसको शौक है कि मुझे बंदूक से, ये कब से, जब इसने देखा ना तब से पीछे लगा था, मुझको एक बार ज़रूर करना है ये। और जब तक इसने किया नहीं तब तक ये माना नहीं। तो देखिए अब कृष्णा की बारी तो ख़त्म हो गई, अब आइए वानी की बारी। तो अब वो लग गई अपने शूट करने के लिए। तो इसका जो एक बैलून थोड़ा सा चूक गया था, मगर हाँ दोबारा में इसने अच्छे से मार दिया। और इसके बाद देखिए हम लोग अब जाएंगे खाने की तरफ, क्योंकि अब हम लोग को लग रही थी भूख। तो खाने में इन्होंने तो नहीं खाया कुछ भी, मैंने और कृष्णा वानी हम तीनों ने ही खाया खाली। और देख सकते हैं यहाँ पे भीड़, खाने में बहुत भीड़ थी, मतलब वैसे भीड़ नहीं थी मेलों में, मगर जिस साइड खाना और झूला था उस साइड इतनी भीड़ हो रही थी, मतलब नंबर बहुत देर में आ रहा था हम लोग का किसी भी चीज़ के लिए। जैसे अब यहाँ पे मैंने दूध का, जब मैंने गिलास पूछा तो 50 रुपये का था दूध का गिलास, और 100 रुपीज़ की टिक्की थी। तो टिक्की खाई थी मैंने, एक बच्चों ने अपने चाउमीन, मोमो, पता नहीं क्या क्या खाया, मेरे को तो नाम भी याद नहीं, बहुत सारे आइटम इन लोगों ने खाए थे यहाँ पे। इसके बाद देखिए बच्चे तो यहाँ पे खाने में लग गए, और ये केसरिया गर्म दूध था, तो मेरे को तो बस यही पीना था, क्योंकि मेले वेले में जब भी जाती हूँ अगर मैं दूध देखती हूँ मेरे को बहुत मन करता है पीने का। और मैं मार्केट भी अगर कहीं जाती हूँ ना, जैसे सब्जी खरीदने, तो वहाँ एक है शॉप, मतलब उसकी हलवाई वगैरह की, तो वहाँ पे दूध मिलता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे भी मैंने दूध लिया है और दूध पी रही हूँ गरम गरम केसर वाला, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है पीने में। और यहाँ पे देखिए बाबू ने लिया ये, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पटेटो ऐसी कुछ है इसका नाम। तो ये आलू का ही होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों खाने में ये, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं ये लेके आई थी, तो ये हमें पड़ा 17 का, मतलब 70 का एक मिला। ये बहुत महंगा है, मतलब वैसे अगर बाहर लोगे तो 40 का पड़ेगा, और वहीं लिया तो हमने 70 का पड़ा। और देखिए ये थी जो मैं बोली थी राजस्थानी दुकान, तो ये थी। और ये पान की दुकान है, जो इसमें पान, ये वाला पान था जिसमें आग लग जाती है, जैसे मुंह के अंदर आग लगा के तब पान खाते, ऐसा वाला था। तो यहाँ काफ़ी ऐसे ऐसे आइटम हमें देखने मिले, काफ़ी अच्छा लगा हमें आने के बाद। तो इसके बाद मैंने इनसे बोला ना कि मुझे जो तिब्बती मार्केट है वो घूमनी, तो देखिए सामने सारी तिब्बती मार्केट ही है, मतलब इस राउंड में सीधे चलते जाना है। तो देखिए बस हम जा रहे हैं तिब्बती मार्केट के अंदर, और यहाँ पे एक एक करके हमने सारा सामान देखा कि कितने का क्या है, सबके प्राइस पूछे हम लोग ने। मगर सामान गाइस काफ़ी अच्छे थे, मतलब तिब्बती लोगों का सामान ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस हाँ कॉस्टली होते हैं थोड़े से, मगर सामान बहुत अच्छे होते हैं। और अंदर भी ना मतलब भीड़ थी, जगह जगह थे, मतलब खड़े हुए, सामने मेले में थे, इधर भी थे। तो कृष्णा कह रहा भी रहा था मम्मी यहाँ तो हर जगह भीड़ ही दिख रही सभी की। तो हमने पूरा तिब्बती मार्केट बच्चों को दिखाया कि ये है यहाँ का। तो हमारे घर का जो तिब्बती मार्केट है काफ़ी अच्छा है, और सामान भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो आप लोग कभी आइएगा ज़रूर।
और एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि ये जो मेला, जिस मेले में अभी हम लोग गए, जो मैंने दिखाया, ये मेला लास्ट था, क्योंकि अगले दिन जब ये वहाँ से आए थे ना उसके बगल से, तो वहाँ मेला उठ चुका था। तो गाइस वो तो हम तुक्के, मतलब कहते नहीं कि अचानक से पहुँच गए और हमें देखने मिल गया, मतलब वही अचानक से पहुँच नहीं जाते हम लोग तो मेला हमें नहीं देखने मिलता। तो लास्ट दिन था जिस दिन हम लोग गए थे मेला देखने। तो ये मेरा जो ब्लॉग है ये संडे का ब्लॉग है, क्योंकि संडे के दिन ही बच्चों की और उनकी छुट्टी रहती है, तो हम दिन में चले गए थे। नहीं तो बाकी दिन तो ये शाम को ही आते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कहीं जाएं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पूरा जो तिब्बती मार्केट है मैंने आपको सारा दिखाया एक एक करके। तो कभी अगर आपको घूमना है तिब्बती मार्केट तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट है हमारे इधर का। सामान भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बस रेट थोड़ा हाई फाई रहते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि रेट कितना हाई फाई रहते हैं यहाँ की मार्केट के। और इसके बाद ना हम लोग थक भी ज़्यादा गए थे, तो मैंने कहा चलो जाना तो है घर, अब थक गए तो क्या हुआ, तो हम पैदल मतलब जहाँ से ऑटो मिलता वहाँ तक हम पैदल ही गए। पहले हमने याला मार्केट भी घूमा, नहीं सॉरी, पहले हमने मेला घूमा, मेले के बाद याला मार्केट घूमा, फिर पैदल गए बस स्टैंड जहाँ से हमें ऑटो वगैरह मिलता, उसके बाद हम ऑटो से इधर आए। तो अभी हमें जाने से पहले ना, अभी हमें राशन का सामान भी लेना था, तो हम लोग को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, मेरे को हो रही थी सबसे ज़्यादा कि अगर पता नहीं लेते नहीं लेते राशन का सामान, क्योंकि सारा ख़त्म हो गया था। तो बस जाते समय मुझे लेना है राशन का सामान। अभी शॉप में अगर अंकल जी की शॉप खुली होगी तो हम ज़रूर लेंगे। तो देखिए गाइस, बस जो हमारा तिब्बती मार्केट का था वो हमारा हो चुका है, इतना ही था। और भी था मगर मैंने, हमारा क्या था, हमने आधा ही घूमा, पूरा नहीं घूमना हमने, क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मी सब जगह यही है, कपड़े हैं, सामान है, तो क्या देखना है, ऐसे करके। तो हम लोग बस अब पैदल पैदल जा रहे हैं ऑटो स्टैंड की तरफ। और यहाँ पे सारा जो बाज़ार है ना, सारा ये संडे बाज़ार का दिख रहे होगे, किनारे किनारे जो लगा है ये सब संडे बाज़ार का ही है। तो काफ़ी भीड़ थी संडे बाज़ार में, रात तक मतलब 7-8 बजे तक संडे बाज़ार खुलता है। इसके बाद देखिए गाइस, हम लोग वहाँ से ऑटो करा, ऑटो करने के बाद सीधे हम पहुँचे राशन की दुकान में सामान लेने। तो यहाँ पे मैंने निकाली अपनी लिस्ट और अंकल जी को दिया, अंकल जी ने भरा सामान। देखिए गाइस, जो मैं मेले से सामान लेके आई ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये लाई थी, देखिए मैं एक जो ईयरबड्स बोलते हैं वो लेके आई थी, और 2 ये लाई थी, ये इसके पापा ही लाए थे, मैं नहीं लाई थी, वो अपने लिए लेके आ रखे थे। और एक नेल्स कटर है, तो ये हमें 50 का पड़ा नेल कटर। और मैं लाई थी एक ये चाकू, ये देखिए ये है चाकू, तो ये हमें पड़ा था 20 का। और लाई थी सॉक्स, तो जो सॉक्स हैं वो हमारे 100 के 3 थे, तो ये अपने लिए लेके आ रखे हैं। तो चलिए गाइज, आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे भी रहना चाहिएगा। तो मिलते हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, बाय बाय।